गुरु जी के चरणों में सतत अभिनंदन। हम सबको गुरु जी के चरणों में दंडवत स्वीकार हो। मेरे स्कूल के इस क्लासरूम के सभी बच्चे को सुख शांति प्राप्त हो। हमारे बच्चे खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें और अपने अपने सीट पर सभी बच्चे बैठ जाए। लग रहा है तुम लोग किसी से लड़ाई लड़ने आए हो। एकदम खड़े हो, उतावला हो करके और बैठने दो। पहले आप लोग बैठ जाओ। गुरुजी पर बस पत्र दियो हमारे, हम हैं तुम्हारे सहारे। गुरुजी पर बेस पत्र दियो हमारे, हम हैं तुम्हारे सहारे। स्कूल में फीस करो जमा बच्चों सारे, पर बेस पत्र ले आओ तुम सब अपने अपने। स्कूल में फीस जमा करो बच्चे सारे, पर बेस पत्र ले आओ अपने अपने। फिर खुशी मनाते घर के जाओ, खुशी मना कर घर को जाओ। अपना परीक्षा फाइनल करके आओ, अपना परीक्षा फाइनल करके आओ। गुरुजी अभी गेहूं कच्चे होए हमारे, गुरुजी गेहूं कच्चे होए हमारे। हम सब बच्चे हैं स्कूल सहारे, हम सब बच्चे हैं स्कूल सहारे। जब गेहूं कटे हैं हमारे, जब गेहूं कटे हमारे, अंक पत्र मार्कशीट हम लेने आए। जब हम अंक पत्र मार्कशीट अपने लेने आए, पैसे देकर सारे जाएं, पैसे देकर सारे जाएं। गुरुजी हम सब बच्चे सारे, पर बेस पत्र देओ हमारे। कहने से काम चले नहीं तुम्हारे, पहने से काम चले नहीं तुम्हारे। पैसा जमा करो बच्चे सारे, तब प्रवेश पत्र ले जाओ अपने अपने। पैसा जमा करो बच्चे सारे, तब प्रवेश पत्र ले जाओ अपने अपने। गुरुजी एक बहुत बड़ी विपत्ति हमारे घर में आई है और सारे पैसे लेकर चल गई है। इसीलिए मैं इस समय आपके फीस नहीं जमा कर पाऊंगा, लेकिन जब मैं अपना मार्कशीट लेने आऊंगा तब आपके सारे पैसे पहले दे दूंगा, फिर मार्कशीट लेके जाऊंगा। और हम आप ही के स्कूल के बच्चे हैं, कहीं जा थोड़ी रहे हैं। छोटे हैं, कच्चे हैं, अच्छे हैं और असुविधा के कारण मैं कह रहा हूँ कभी मेरी फीस बकाया नहीं रहती थी, लेकिन इस वर्ष एक ऐसी घटना और अनहोनी हो गई जिसके कारण हम आपकी फीस जमा करने में असमर्थ हूँ और प्रवेश पत्र के लेने के लिए विनम्र आग्रह कर रहा हूँ कि आप मेरे प्रवेश पत्र दे दीजिए और हम इसके बाद में जब आपके पास आएंगे तो आपके सारे पैसे इकट्ठा करके लाएंगे। अभी तो हमारे लिए आपका एक स्रोत अभी खड़ा है, उसको तैयार होने तक आप हमारा इंतजार करें। हम परीक्षा में उस समय तुरंत लाके
क्योंकि हमारे गेहूं अभी कच्चे हैं और घर पर बताया गया है कि तुम अपने क्लासरूम में अपने सर से कह देना, मार्कशीट प्रवेश पत्र ले आना, और जैसे गेहूं कट के बिक जाएगा मैं पैसे दे दूंगा, तुम ले जा करके अपने स्कूल में जमा कर देना और सारा फाइनल करके तब उसके बाद में कुछ होगा। और देना है, लेकिन जैसे फसल तैयार होगा सबसे पहले विद्यालय का पैसा होगा, उसके बाद में तब कोई दूसरा काम होगा सर जी। इसीलिए एक विनम्र आग्रह के साथ में आप हमारा प्रवेश पत्र दे दीजिए और हम परीक्षा से वंचित ना रह जाएं, परीक्षा दे करके, क्योंकि इसमें मत परेशान करो तुम बच्चे हमारे, मत परेशान करो तुम बच्चे हमारे, पैसा लेके आओ सारे बच्चे तुम, पैसा लेके आओ बच्चे सारे तुम, तब ले जाओ प्रवेश पत्र अपने अपने, समय व्यर्थ गवाओ मत तुम, सीधे अपने घर को जाओ, घर से पैसे लेकर फिर आओ, अपने प्रवेश पत्र लेकर जाओ। पैसे नहीं है पास हमारे, पैसे नहीं है पास हमारे, चोरी करने क्या जाए हम सब बच्चे सारे, चोरी करने क्या जाए हम सब बच्चे सारे। आप बताएं गुरुजी, पैसे हमारे पास नहीं है, खर्चे अधिक हो गए, तो क्या हम सब बच्चे चोरी करने जाएं? क्योंकि आप ही के बच्चे तो हैं और आप हमें प्रवेश पत्र दे दें आशीर्वाद के साथ में, और हम लोग परीक्षा देने जाएं, फिर वापस आपके विद्यालय में आएंगे तो पुनः मार्कशीट लेने आना ही तो ही होगा। ये थोड़ी है कि आज आएंगे फिर दोबारा अब अपने जीवन काल में विद्यालय नहीं आना है। आप मेरा प्रवेश पत्र दे दें हम सभी लोगों का, और हम लोग जब पैसे देंगे तो मार्कशीट लेंगे। अगर अगला नाम लिखाना होगा तो जब हम पैसे देंगे तभी हमारा प्रवेश लीजिएगा, अन्यथा कोई बात नहीं है। और अभी सब कुछ तो हमारा यही है, अब तो कोई विद्यालय किसी दूसरे स्कूल में बिना एक जगह से उसका रजिस्ट्रेशन डिलीट करने से पहले दूसरी जगह रजिस्ट नहीं हो सकता है, ये भी हो गया है। और आप हमारे प्रवेश पत्र नहीं दे रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। आप हमको हमारे प्रवेश पत्र दे दीजिए, परीक्षा देने का अवसर प्रदान कीजिए, अन्यथा हम लोग को बहुत दिक्कत हो जाएगी। हम सब की भविष्य गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, हम सब की भविष्य गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, अब प्रवेश पत्र देव हमारे, अब प्रवेश पत्र देव हमारे, आशीर्वाद हमारे लो बच्चे सारे,
आशीर्वाद लो बच्चे सारे हमारे, प्रवेश पत्र तब तुम नहीं पाओ, पहले पैसे लाओ फिर प्रवेश पत्र लेकर जाओ। गुरुजी, आप हमारे प्रवेश पत्र दे दीजिए, क्योंकि हमारा भविष्य आपके हाथ में है और हम लोगों ने कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 9 तक पढ़े हैं। आपके विद्यालय में एक पैसे बाकी नहीं है। इस वर्ष कुछ विपत्त समस्या आने के कारण से आपके स्कूल का फीस बकाया है और आप हमारे प्रवेश पत्र दे दें, हमारे ऊपर महान कृपा करें। फिर हम लोग पैसे अपने जमा करके फिर आपके विद्यालय से मार्कशीट अंक पत्र प्राप्त करेंगे, क्योंकि हमारे पास हम लोग एक ही क्षेत्र के रहने वाले हैं। इस क्लासरूम में एक ही समस्या से झेलने वाले हैं, तो कैसे आपको पैसे दे दें। एक समान समस्या, एक समान कार्य हमारे साथ हो रहा है, एक समान विपत्ति आ रही है, फिर भी आप नहीं मान रहे हैं। ये बताओ तुम सभी बच्चे, मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि कौन सी समस्या जो एक ही तरीके से सभी क्लासरूम के स्कूल के इस क्लासरूम के सभी बच्चे के पास एक ही समस्या आई है। अगर कोई एक आध बच्चे के पास होता तो कोई बात नहीं है। एक समस्या के मतलब सभी के साथ, इसके मतलब तुम सब झूठ बोल रहे हो और तुम अपना पैसा जमा नहीं करना चाहते हो, हमको परेशान कर रहे हो। इसीलिए हम तुम्हें प्रवेश पत्र कैसे दे दें। हम जानते हैं कभी नहीं जमा बकाया रखा है, सब दिन जमा करके रखा है और आज तुम्हारे पास, लेकिन एक आध के पास समस्या होता तो ठीक रहता। अब सभी बच्चे की समस्या हम अकेले थोड़ी झेल सकते हैं, हमें भी कुछ कार्य करना पड़ता है। अपने यहाँ शिक्षकों को वेतन देना पड़ता है और परीक्षा संबंधित पूरी सामग्री मेंटेनेंस व्यवस्था करना पड़ता है। तो बताइए हमारे स्टाफ कहाँ जाएं, कैसे क्या करें। आप तो सब कुछ जान ही रहे हो, फिर भी सभी बच्चे हमको परेशान कर रहे हो। तुम्हें समझना चाहिए कि इस विद्यालय का कार्यभार जिसके ऊपर है उसके ऊपर और बड़ी समस्या है। इधर कुआं उधर खाई, अब बताओ कहाँ जाए, कैसे तुमको प्रवेश पत्र दे दें। और प्रवेश पत्र दें तो क्या हम शिक्षक के साथ करें, कैसे उनकी दें और कैसे अपनी सारी व्यवस्था देखें। इस बात को लेकर के हम भी परेशान हैं। कोई इसमें से अगर विशेष जानकारी हो तो हमको बता दो और हम तुम्हें दे देंगे। अब की कहना मानो गुरुजी हमारे, अब की कहना मानो गुरुजी हमारे, हम सब हमारे प्रवेश पत्र अब देओ हमारे, प्रवेश पत्र अब देओ हमारे, परीक्षा देने की अनुमति दीजिए, चूक हमारी क्षमा कर दीजिए, परीक्षा देने की अनुमति दीजिए, चूक हमारी क्षमा कर दीजिए। अगली बार जब हम आएंगे पैसे अपने साथ में लाएंगे, क्योंकि अब कोई नहीं है मेरा सहारा, प्रवेश पत्र गुरुदेव देव हमारा,
तो अब हम किसी के सहारे, परवेश पत्र गुरुदेव देव हमारे। बच्चों कहना मानो हमारा, बच्चों कहना मानो हमारा, पैसा लेके आओ सारा। बच्चों कहना मानो हमारा, पैसा लेके आओ सारा। 1 2 3 नहीं, 1 2 3 नहीं, सभी के ऊपर समस्या आई। 1 2 3 नहीं, सभी के ऊपर समस्या आई। ये बात हमारे समझ में नहीं आई, पैसे लेकर तुमसे हर से आओ, परवेश पत्र लेके जाओ। इसमें कोई चाल है तुम लोगों ने बनाई, अब नहीं होगी तुम्हारी सुनवाई। इसमें सभी बच्चे की है कोई चाल सुनाई, अब नहीं होगी तुम्हारी सुनवाई। पैसा लेके सारा आओ, परवेश पत्र तुम लेकर जाओ। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान पूर्वक सुनो। 1 होती, 2 होता, 3 होता तो हम तुम्हारी समस्या मान लेते, लेकिन इस स्कूल के, इस क्लासरूम के सभी बच्चों ने हाथ झाड़ दिया। इसमें तुम लोगों की कोई चाल हमको लग रही है, क्योंकि जब इस तरीके से होता है तो कोई कारण या कोई समस्या जरूर होती है। तुम लोग इसको कोई फायदा उठाना चाहते हो कि हम लोग प्रवेश पत्र ले लेंगे और गुरुजी को पैसे नहीं देंगे। तो क्या ये संभव है? अगर तुम्हें है तो हम नहीं मना करते हैं भाई, तुम हमारे तुम्हारे बाद विशेष समन्वय स्थापित है, फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन अब हमें तो भी कुछ देखना है। आप तुम सब ये नहीं जानते हो कि कैसे क्या होगा, कहाँ होगा। तुम अपनी समस्या से जूझ रहे हो, फिर भी कोई सच्चाई नहीं बता रहे हो। अब तुम्हें बिना पैसे के कोई कार्य नहीं होता है, सब कुछ पैसा है। और हम हमारे बीच में एक ऐसा झूठे बोल रहे हो कि जिसकी कोई समझ ही नहीं सकता है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, सारी बातों तुम लोगों की झूठ ही है। एक गठरी बना के रखा है कि जो हम लोग कहेंगे सभी लोग एक साथ कहेंगे और गुरुजी के पास रहेंगे, प्रवेश पत्र लेके रहेंगे और गुरुजी को पैसे भी नहीं देंगे। तो बेटा देखिए, इस तरीके से काम चलने वाला नहीं है। तुम आए हो तो पैसे लेकर आए हो, लेकिन पैसे नहीं देना चाहते हो। और तुम बता रहे हो कि हमारे स्कूल में सभी बच्चे के पास एक ही समस्या है, जो इसी समस्या से झेल रहे हैं और एक ही खेल खेल रहे हैं। हमें तो ये लग रहा है तुम झेल नहीं रहे हो, एक ही खेल खेल रहे हो, क्योंकि सबको एक ही बात कहना है, एक सूत्र में रहना है, गुरु जी से एक ही बात बार बार कहना है, प्रवेश पत्र लेके आना है। और हम बहुत संकुचित में है कि क्या करें। कुछ पैसे मिल जाते, कुछ बाकी रह जाते तो भी कोई बात नहीं होता, लेकिन अब सब कुछ नहीं मिल रहा तो बेकार हो रहा है। देखिए गुरुदेव जी, आप कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। हमारे पास क्या प्रूफ है, हम आपको क्या दिखा दें कि आप हमारी बात
नहीं मान रहे हैं, कहें तो हम अब क्या करें, कैसे अपनी समस्या को समाधान करें। गुरुजी, सौगंध है आपके चरणों में, ना हमारे पास है ना हमारे घर में किसी के पास है, पैसे रुपये कब कहाँ से लाएं और कैसे प्रवेश पत्र ले जाएं। नहीं आप दे रहे हैं तो हम सब घर को जा रहे हैं। इस बार परीक्षा नहीं देंगे, लेकिन पैसे नहीं जमा कर पाएंगे और आपकी स्वेच्छा दें, आपकी स्वेच्छा हो मत दें। अब हम कुछ कहा भी नहीं सकते हैं और कहा बिना रहा भी नहीं जा सकता है। आपके चरणों की सौगंध ले ली है कि ना हमारे पास पैसे हैं ना हमारे घर में पैसे हैं। अब हम क्या करें? अब आपकी इच्छा हो दे या ना दें। अब हमको यस या नो में जवाब दें और हम घर चल। भाई देखिए बच्चों, मेरे इस क्लास के इस रूम के सभी अपने ही बच्चे हो। हम इस बात को नहीं लेकर के कोई बात करते हैं, लेकिन कम से कम तुम एक अपनी समस्या समाधान पत्र हमको दिखाओ, या अपने पास किसी कारणवश क्यों नहीं जमा कर पा रहे हो। भाई हमको तो कुछ जानना चाहिए, तभी तो हम आपकी समस्या सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि इस युग में पैसा ही सब कुछ है। पैसा है तो सम्मान है, पैसा है तो सफर है, पैसा है तो पढ़ाई है, पैसा है तो हर प्रकार के कार्य हैं। और हम स्वार्थ कर रहे हैं, एक पैसे के प्रति कर रहे हैं। क्योंकि लिखा है, पहले ऋषि मुनि भी करते थे, सुर नर मुन काय आहे रीति, सारथ पाए करत सब प्रीति। सुर नर मुन काय आहे रीति, सारथ पाए करत सब प्रीति। हम तुम्हें अपने स्वार्थ बस बता रहे हैं कि बिना स्वार्थ के कोई काम नहीं होता है। जो होता है स्वार्थ के बस होता है। तो जब आप हमको सभी बच्चों द्वारा पैसा मिलेगा, तभी तो हम आपका स्वार्थ कर पाएंगे, इससे पहले नहीं कर पाएंगे। अगर कोई इसमें समस्या हो तो गलत तो बात है नहीं, अगर हो तो बताओ, फिर हम आपकी बात मानेंगे। अन्यथा ऐसा कोई असंभव है जो एक आध के पास ना हो लेकिन सबके पास पैसे ना होने के लिए इनकार कर दिए। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। हम इस बात को नहीं मान सकते हैं जब तक कोई प्रूफ नहीं होगा। यदि बात अगर सच है तो सच करके दिखाएंगे गुरुदेव। यदि बात अगर सच है तो सच करके दिखाएंगे गुरुदेव। अगली बार आएंगे तो पैसे लेकर आएंगे गुरुदेव। पैसा लेकर आएंगे तो अगली बार आएंगे गुरुदेव। यही है विनम्र निवेदन आपके चरणों में। प्रवेश पत्र दे दो हमारे अपने नयनों से, प्रवेश पत्र दे दो अपने हाथों से। एक ही समस्या है हम सभी सारे बच्चों की, इसीलिए हम एक ही तरह जूझ रहे हैं बच्चे सारे। और प्रवेश पत्र दे दो गुरुदेव हमारे, प्रवेश पत्र दे दो गुरुदेव हमारे। जब तक कि तुम बात सच करके नहीं बताओगे,
तब तक नहीं देंगे हम प्रवेश पत्र तुम्हारे, तब तक हम नहीं देंगे प्रवेश पत्र तुम्हारे। या तो पैसे लेकर के आओ स्कूल में हमारे, या तो प्रवेश पत्र लेके, या तो पैसे लेकर आओ स्कूल में हमारे, या कोई समस्या सॉल्व करो बच्चों जो हो तुम्हारे, तभी तो देंगे हम प्रवेश पत्र तुम्हारे। अन्यथा पैसे लेकर आओ बच्चे तुम सारे, तभी देंगे हम प्रवेश पत्र तुम्हारे। या तो तुम सभी बच्चों अपनी समस्या को बताओ, जो एक ही समस्या सबके ऊपर आई है, अन्यथा पैसे लेकर के आओ, इससे पहले हम तुम्हें प्रवेश पत्र नहीं देंगे। 1 2 3 की दुखदाई सभी बच्चों की समस्या कहाँ समाई, अगर तुम नहीं लाओगे तो हम तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। या तो तुम आओ। गुरुदेव आप नहीं मान रहे हैं तो हमारी समस्या आप सुन लीजिए और आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी जब आपकी बात हमारी समस्या कानों तक जाएगी। हम किसी तरीके से क्या कर रहे हैं आप नहीं जान रहे हैं और आप नहीं मान रहे हैं, हमारी बेइज्जती पर तुले हैं तो आप सुन ही लीजिए, क्योंकि गिड़गिड़ाने और कहने से आप नहीं मानेंगे जब तक पूर्ण रूप से नहीं बताया जाएगा। तो चलिए, इस क्लास का मैं सुखराम मॉनिटर हूँ, राम सुख मॉनिटर हूँ और अब बताना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं तब तक आप हमारे ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। तो सुन लीजिए गुरुदेव। जोंधरी जोंधराए गए, जोंधरी जोंधराए गए, धान लगे बैहा, जोंधरी जोंधराए गए, धान लगे बैहा। हम सब पूरा साल पढ़े नहीं दे पाए 1 रुपया, पूरा साल पढ़े गुरुदेव और नहीं दे पाए 1 रुपया। गेहूं तो हमारा कच्चा होवे, गेहूं तो अभी हमारा कच्चा होवे, और कैसे लाए रुपया, कैसे लेके आए रुपया, और नहीं कर पाएंगे भरपाई, प्रवेश पत्र नहीं लेके जाएंगे। अरे कर दो कृपा, दे दो प्रवेश पत्र हमारे, गुरुदेव हम सभी हैं बच्चे तुम्हारे, प्रवेश पत्र दे दो हमारे। गुरुदेव अगले ही समस्या में एक विशेष रूप से जल भराव हुआ, बाढ़ आ गई तो जोंधरी थोड़ा पानी बढ़ा तैसे सूख गई और रहा धान तो पानी भर गया तो भी गल गया। अब हम लोगों के पास खाने की समस्या नहीं बची थी, फिर भी मेरे गार्जियन हम सभी को किसी तरीके से विद्यालय भेज रहे हैं, और आप तो जान ही रहे हैं कि हम फीस नहीं अभी तक 1 पैसे दे पाए हैं और ना ही अभी दे पाएंगे जब तक अगली फसल हमारी तैयार नहीं हो जाएगी। तब तक आप तो जानते हैं जल भराव होने के कारण पिछला अनाज रखा हुआ था, उसी से हम लोग किसी तरीके से किताब खरीदे हैं, कपड़ा लिए हैं। मेरे घर के गार्जियनों ने इसी प्रकार से किसी तरीके से विद्यालय भेज दिया। बस थोड़े ही दिन के लिए समस्या बची है, आगे किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगा, ना कोई परपंच होगा, ना कोई फरफंद होगा। जब आप देखेंगे तब आनंद ही आनंद होगा, हम लोग पैसे ही लेकर आएंगे। जब ऐसी बात थी तो तुम लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया? क्योंकि स्कूल में
रुपये पैसे की कहानी इतनी लंबी हो गई, लेकिन तुमने सच्चाई नहीं बताई, इसलिए इतनी समस्या तुम लोगों के पास है आई। अगर ये पहले बता देते तो तुम प्रवेश पत्र लेके चले जाते। अब हम अब आपको प्रवेश पत्र दे रहे हैं, जाइए शौक से परीक्षा दीजिए, फिर हमसे मिलिए। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें। आप लोग भी अपने स्कूल में अपने गुरुजी से सारी समस्या बताएं। ऐसा कोई गुरु होगा नहीं जो समस्या समझकर प्रवेश पत्र देगा नहीं, क्योंकि समस्या का सॉल्व ही गुरु होता है। और बता करके अपने प्रवेश पत्र ले जाइए, विधिवत परीक्षा दीजिए। आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे।